सोना चांदी रुलाएगा या अमीर बनाएगा, मार्केट में बड़ा संशय है। जनवरी 2026 में वैश्विक बाजार में सोने की कीमत करीब 1,37,122 रुपए के आसपास घूम रही है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,808 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में काफी ऊंची है। लेकिन क्या ये बढ़ती रहेंगी? अब सवाल ये है कि क्या आपको सोना या चांदी अभी खरीदना चाहिए? तो ये खबर और इस पर जनता की नजर दोनों ही काफी अहम हो जाता है और आज इस पर हम खुलकर बात भी करेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो यह अच्छा समय हो सकता है। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है, खासकर आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी। आपको बता दें, चांदी में भी बड़ा उछाल देखा जा रहा है क्योंकि इसकी औद्योगिक मांग जैसे सोलर पैनल, ईवी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ रही है। दुनिया में हो रही हलचल का इन कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जारी संघर्षों से वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी है, जो सोने चांदी को सेफ हेवन बनाती है। अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी कीमत को सपोर्ट कर रही है। अगर जियोपॉलिटिक्स की टेंशन बढ़ी या डॉलर कमजोर हुआ तो कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, लेकिन अगर इकोनॉमी मजबूत हुई तो थोड़ी गिरावट भी संभव है। तो क्या करें? निवेश करें। सबसे पहले सोने चांदी की कीमतों को हम जरा समझ लेते हैं कि आखिरकार ये जो कीमत है उसमें क्या फर्क आया है। अभी क्या कीमत है पिछले साल की तुलना में, अगर आप अभी की बात करें तो कितना ज्यादा फर्क आया है ये भी आप समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जो सोने चांदी की कीमत है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बदलते वैश्विक बाजार में जो सोने और चांदी की कीमत है वो काफी ज्यादा बदलते हुए नजर आ रही है। और तो सोने और चांदी की कीमत, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ सोने और चांदी की कीमत रही है। आप देखिए, अगर 9 जनवरी 2026 की बात करें तो 24 कैरेट सोने के जो दाम हैं वो 1,37,122 रहे, जबकि चांदी की बात अगर आप करें तो 1 किलो चांदी की कीमत 2,42,808 रुपए रहे। तो ये जो 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम जो है सोने की कीमत में जो उछाल है, और देखिए पिछला रेट 2,35,826 रुपए का था। तो ये जो बदलाव है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देखने को मिल रहा है सोने और चांदी की कीमतों में। पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार ये बदलाव है और खास करके चांदी की अगर आप बात करें तो ये जो दिक्कत है, अब आप देखिए ये एक ग्राफ जो है वो अब आप देखिए कि तारीख है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो ये तारीखों के हिसाब से भी अगर आप देखें, 1 जनवरी को 1,33,461 रुपए, और साथ ही साथ आप देखिए कि लगातार ये जो चेंजेस है वो किस तरीके से आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि क्या ये बदलाव रहे। और अगर आप देखें 2,29,250 रुपए थे 1 जनवरी की कीमत, वहीं अगर आप 9 जनवरी की बात करें तो चांदी 2,42,808 रुपए हो चुकी है। वहीं अगर आप सोने की बात करें तो 1 जनवरी की अगर आप बात करें तो सोने की कीमत जो है वो 1,33,461 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं अब देखिए ये जो बदलाव है वो बढ़ते बढ़ते 1,37,122 रुपए हो चुका है 9 जनवरी की तारीख में। तो कुल मिलाकर ये जो बदलाव है इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि सोने और चांदी में जो ये चेंज है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले साल की अगर आप बात करें तो 70 से 80 हजार रुपए सोने की कीमत हुआ करती थी, लेकिन जो अब ये बदलाव है वो जबरदस्त तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 जनवरी को कीमत 1,34,782 थी, 5 जनवरी को 1,36,000 के करीब हो गई। और देखिए सोने में तेजी के 3 बड़े कारण को अगर आप समझे तो डॉलर कमजोर हुआ है, अमेरिका के ब्याज दर घटाने से डॉलर कमजोर हुआ, वहीं सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हुई और इससे लोग खरीदने लगे। वहीं अगर आप देखिए जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो रूस यूक्रेन जंग और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक बढ़े। सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर लोग इसे खरीद रहे हैं। अगर रिजर्व बैंक की आप बात करें तो चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भर रहे हैं। ये साल भर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। सोने की भारी खरीदारी से दाम लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो सोने की जो कीमत है उसके पीछे कई सारे कारण है। वहीं चांदी की अगर आप बात करें, 3 बड़े कारण चांदी के रेट में बढ़ने के वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से सोने में जो तेजी के 3 बड़े कारण हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है वो काफी अहम हो जाता है समझना।
तो 29 दिसंबर को अगर आप देखें 7 जनवरी 2,48,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया था सोना, वहीं 29 दिसंबर को 1,38,161 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका था। तो ये उच्चतम स्तर पर सोने और चांदी जो है वो ऑल टाइम हाई जिसे आप कहते हैं वो ये तारीखें थी जब सोना और चांदी जो है वो इस तरीके से हाई हुआ था। और चांदी की कीमतों में तो आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था ये बदलाव जिस तरीके से देखने को मिला। पिछले साल की अगर आप बात करें तो 85,000 रुपए प्रति किलो रहा है सोना, तो अगर आप माफ कीजिए चांदी, तो ऐसे में ये जो बदलाव है सोने और चांदी के दामों में, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। लेकिन ये जो बदलाव है वो कब तक रहेगा? क्या सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिलेगी? क्या ये आम लोगों के बीच एक बार फिर से नॉर्मल तरीके से आ पाएगा? क्योंकि अब देखिए कि जब दाम इतने बड़े हैं तो कहीं ना कहीं जो खरीदारी है वो लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैरेट है उसमें कमी हो गई है। पहले जो 22 कैरेट में जो आभूषण है वो बनते थे, सबसे शुद्ध अगर आप देखें तो 24 कैरेट, उसके बाद 22 कैरेट, फिर 18 और 14। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो 12 कैरेट पे भी शायद अब धीरे धीरे बनने लगेंगे, और क्या उसकी मांग और ज़्यादा बढ़ेगी। कई बड़े जो स्टोर्स हैं उन्होंने इस तरीके के जो ब्रांड है उन्होंने अपने आप को चेंज किया है कि वो ऐसे गोल्ड लेकर आ रहे हैं जिसमें कि जो शुद्धता कम है लेकिन वो गोल्ड है, और ऐसे में जो उसकी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कम कीमतों में लोगों को जो गोल्ड है वो मिल रहा है। हालांकि उसकी शुद्धता जरूर कम होती है। देखिए जो तुलना आप 24 कैरेट गोल्ड की करेंगे वो आप 14 कैरेट गोल्ड की नहीं कर सकते। हालांकि उसका भी रिटर्न मिलता है, उसका भी प्राइस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोने के दाम हैं उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला। और वहीं चांदी की भी अगर आप बात करें तो चांदी ने भी जबरदस्त रिटर्न दिया है पिछले साल से इस साल तक में। तो क्या ये जो रिटर्न है ये यूं ही रहेगा, और क्या ये जो दाम है वो यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। तो आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार जो ये बदलाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पहले भी आप देखिए सोने और चांदी की अगर आप बात करें तो हमेशा से सोने और चांदी को एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है, और लोगों का कहीं ना कहीं जो सोने और चांदी में निवेश है वो हमेशा रहा है, चाहे आप कहीं की भी बात कर लें। और अगर आप देखें तो इस बार भी जो सोने और चांदी के दाम है साल की शुरुआत से ही किस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, और अब एक बार फिर से जो दाम है वो बढ़े हैं। वहीं 1 जनवरी से लेकर अगर आप 9 जनवरी तक की बात करें तो लगातार जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। खास करके चांदी की अगर आप बात करें तो ऐसा भी होता है चांदी के साथ कि किसी दिन 5,000 रुपये गिर जाता है, अगले दिन 12,000 रुपये चढ़ जाता है। मतलब जो बदलाव हैं वो चांदी में ज़बरदस्त तरीके के देखने को मिले हैं। आप देखिए ना कि 1 जनवरी को 2,29,230 रुपये प्रति किलो थी, वहीं 9 जनवरी को 2,42,808 रुपये हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो सोने और चांदी की कीमत है उसमें ज़बरदस्त बदलाव पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है, और क्या ये बदलाव यूं ही रहेगा ये अपने आप में देखना काफ़ी ख़ास है। हालांकि जो ये बदलाव रहे हैं इसके बीच भी लोगों का जो गोल्ड के प्रति एक तरह से आप कहिए जो प्यार है, एक तरह से लोग निवेश इसे मानते हैं, जो सुरक्षित तरीके से कोशिश करते हैं कि इसमें निवेश हो, तो वो निवेश जो है वो होता रह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ज्वेलर्स हैं, जो इस तरह के ज्वेलरी ब्रांड के मालिक हैं, उन्होंने भी अब इसके लिए रास्ता निकाला। उन्होंने जो सोने के गहने हैं उसमें सोने का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया, उसकी शुद्धता कम रखी, और उसी वजह से आप कह सकते हैं लाइट वेटेड जो ज्वेलरी होती है उसकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई मार्केट में नज़र आ रही है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में जो बदलाव है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जो बदलाव है उसके बाद अब देखना ये है कि कब तक ये जो स्थिति है वो रहेगी। और देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से जो स्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल रही हैं। अगर आप देखिए युद्ध को ही देखें तो रूस यूक्रेन की जंग जो है वो लगातार चल रही है, दूसरी तरफ इजराइल हमास की जो जंग है वो लगातार चलती हुई नजर आई है, गाजा पर जो स्थितियां हैं वो बदलती नजर आई है। और कहीं ना कहीं देखिए सोने और चांदी की जो दाम है सबका असर पड़ता है, और
तो आपको बता दें कि जो स्थिति है वो आप देखिए कि सोने और चांदी के दाम में जो बदलाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और तो देखिए कहीं ना कहीं सोने और चांदी के जो दाम हैं वो अप्रत्याशित रूप से बढ़े और कभी कभी घटे भी है। लेकिन अब आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कुछ सर्वे किया हमने, उस सर्वे में सवाल क्या थे और उसका क्या जवाब सामने आया है वो भी आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए जो सबसे पहला सवाल था जो हमने किया वो ये कि सोने और चांदी के दामों में हालिया बढ़ोतरी मुख्य रूप से किस आर्थिक कारक का संकेत देती है, ये पहला सवाल था जो हमारी तरफ से किया गया सर्वे में। अब देखिए ये इसके ऑप्शंस थे, अब इसका देखिए क्या क्या जवाब आया है। वैश्विक मुद्रास्फीति और आर्थिक अनिश्चितता 37% जो है वो इस पर मान रहे हैं। मजबूत आर्थिक विकास और कम बेरोजगारी 28% लोग इसके साथ हैं। कम ब्याज दरें और निवेश मांग 7%, सप्लाई चेन में सुधार 9%, कह नहीं सकते 19%। वहीं अब देखिए ये तो पहला सर्वे था। दूसरा सर्वे और जो सवाल था, यदि सोने के दामों में अचानक कमी आए तो ये दुनिया के युद्ध या भू राजनीतिक तनावों के बारे में क्या संकेत दे सकता है, ये एक और सवाल था। अब इसके जवाब में ये ऑप्शंस थे। अब इसका क्या कुछ जवाब आया है वो देखिए। तनाव बढ़ने की आशंका 24% लोग मानते हैं। शांति वार्ताओं का सफल होना और तनाव कम होना 36% लोग ये मानते हैं। युद्ध की शुरुआत 13% लोग मानते हैं। कोई प्रभाव नहीं 19%, कह नहीं सकते 8% लोग मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है बता रहा है कि जो दूसरा सवाल है उसमें किस तरीके से जो जवाब है वो सामने आए हैं। और देखिए हमारे साथ आकाश जिंदल जी इकोनॉमिस्ट हैं, जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। आकाश जी, पिछले कुछ समय से जो स्थितियां बदली हैं जो हम लगातार देख भी रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो सोने और चांदी में क्या निवेश का ये सही समय, क्योंकि अब तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर चांदी की हम बात करें, सिर्फ एक साल की अगर हम बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, सोने और चांदी में क्लियरली मेरा ये मानना है अभी भी इन्वेस्ट करने का सही समय है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ग्रोथ। हालांकि बहुत ग्रोथ हो चुकी है, तब भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है सही समय। उसका कारण है, आज देखिए सोना जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण बढ़ा हुआ है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण अनसर्टेनिटी हुई हुई है। जिस तरीके से यूएस ने वियतनाम के साथ किया है, उसके बाद अब ग्लोबल मेथड्स, ग्लोबल सिस्टम्स कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। अब बहुत से क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं। ग्रीनलैंड हो, ईरान हो, क्यूबा या और कई कंट्रीज भी हो सकते हैं, या फिर हम बात करें चाइना और ताइवान की बात करें, रशिया यूक्रेन में अब क्या चीज होगी। तो अब जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और कहीं ज्यादा बिगड़ सकती है। तो ऐसे में सोना एक सेफ हेवन एसेट जो है वो माना जाता है। तो इसलिए जो है सोने के अंदर इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से अभी भी सही है। देखिए यूएस की तरफ से अगर हम बात करें, अब ग्रीनलैंड के साथ कैसे डील करेगा यूएस, ईरान के साथ कैसे डील करेगा। चलिए क्यूबा को तो हम अलग रखते हैं, क्यूबा को हम इस लिस्ट का हिस्सा नहीं मानते, बट ग्रीनलैंड और ईरान की बात करें तो मेरे हिसाब से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अब यूएस ने जो वेनेजुएला के साथ किया है, देखिए सबको पता था कि यूएस वेनेजुएला के अगेंस्ट एक्शन लेने वाला है। वी ऑल न्यू दैट। ग्लोबल फोरम्स में मैं यही चर्चा करता था अक्सर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की तरफ से यही बात रखी जाती थी। बट जिस तरीके से यूएस ने वेनेजुएला के साथ डील किया है वो अनएक्सपेक्टेड था। तो अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनेगी, उसके बाद रशिया के साथ जो हुआ है ऑयल टैंकर को लेके, वो एक नई चीज है। यूरोप की जो पावर्स हैं उनका अब क्या रुख है यूएस को लेके, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी चल रही है। तो अब सोना एक तो क्योंकि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हावी है तो डॉलर की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रहेगी, वैसे भी डॉलर डी डॉलराइजेशन हो रही है। दूसरा, सोने की जो सप्लाई है वो बहुत कम है। सोने की एक्सट्रैक्शन जो एग्जिस्टिंग माइंस है वो कम होती जा रही है, न्यू माइंस की डिस्कवरी उतनी हो नहीं रही, और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि तमाम सेंट्रल बैंक सोने की बाइंग कर रहे हैं हेजिंग के रूप में, रिजर्व्स के रूप में। डॉलर की जगह जो है गोल्ड को रिजर्व के रूप में रखना चाहते हैं। तो ऐसे में सोने के दाम बढ़ने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे तब तो बात सिर्फ टैरिफ की थी कि टैरिफ के कारण दुनिया में उथल पुथल हो रही है। अब तो बात ही कुछ और हो गई है। अब तो देखिए मुझे तो एक्सपेक्टेशन है कि हिंदुस्तान भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक बड़ी सजग और समझदार सरकार है जो हर चीज को देख के चलती है, बड़ी समझदारी से चलती है। हिंदुस्तान भी शायद अपना डिफेंस बजट इस बजट में 4 से 5% बढ़ाए। तो जब ये सब चीजें होने की अंदेशे लग रहे हैं तो ऐसे में सेफ्टी की तरफ हर कोई जाएगा। और सेफ हेवन एसेट,
या सेफ्टी के लिए, हेजिंग के लिए सोने से बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो सोने में अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है क्योंकि करंट सिचुएशन इस तरह की है। और दूसरा, इसमें अगर आप ज्वेलरी शेप में जाते हैं, चाहे ज्वेलरी में जाएं, ईटीएफ में जाएं, बॉन्ड शेप में जाएं, रॉ गोल्ड के शेप में जाएं, हाँ ईटीएफ में अगर जाते हैं आप तो रिस्क फैक्टर्स म्यूचुअल फंड के जो होते हैं और ऑफर डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ लीजिए, वो जरूरी है। अब अगर आप ज्वेलरी के शेप में भी जाते हैं, मान लीजिए 10-15-20% उसमें मेकिंग चार्जेस आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ज्वेलरी में क्या होता है, ज्वेलरी में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है क्योंकि वहाँ एक इमोशनल कनेक्ट आ जाता है। सर्टेन टाइम्स ज्वेलरी केप्ट फॉर 20-25 ईयर्स, सर्टेन टाइम्स इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो लॉन्ग टर्म आ गया जब, तो उससे आपकी अप्रिसिएशन अपने आप बन जाएगी। तो आई थिंक अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। चांदी को थोड़ा सा अलग से तरीके से ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि चांदी की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, ईवीज में इस्तेमाल होता है, सोलर में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। बाकी चांदी और सोने का कोरिलेशन भी रहता है। चांदी की अगर बात करें, वॉलेटिलिटी भी जो है सोने के मुकाबले बहुत हाई रही है। चांदी को फिजिकली स्टोर करना भी मुश्किल है थोड़ा सा, बट अगेन चांदी के अंदर भी हेजिंग हो या कहीं ना कहीं डिफेंसिव बिट्स हो या आप ये करें कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, वो सब चीज़ें चांदी के अंदर भी चल रही हैं। तो रिस्क कवर, हेज जी। करके चलना, वो सब चीज़ें सेफ हेवन बाइंग वो चांदी में भी हो रही है। तो आई ठीक थिंक है। दोनों में अभी भी बाय किया जा सकता है। हाँ ये है कि ट्रेडिंग के एंगल से ना लें, अगर आपका टारगेट इन्वेस्टमेंट का है 2-3 साल रखने का, तो मेरे हिसाब से अभी भी इन बड़े हुए लेवल्स पे भी बाय किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।